बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, साथियों, बहनों, भाइयों और नौजवानों, आप सबको मेरी तरफ से मोहब्बतों भरा सलाम कबूल हो। सबसे पहले मेरी अपील की मेरे यूट्यूब चैनल रियाज हुसैन बुखारी के नाम से है, वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, चाहे मुझसे एग्री करें ना करें, लाइक करें और अगर मुनासिब समझे तो शेयर भी करें। इनिशियली मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है और मैं उन दोस्तों का बहुत मशकूर हूँ जो चाहे मेरे चैनल की सब्सक्रिप्शन बढ़ रही है, उसमें वो कुछ ना कुछ मेरे दोस्त हैं जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो उन लोगों का बहुत शुक्रिया। और जो नहीं अभी तक किया उनसे गुजारिश रहेगी कि काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब करें। इनिशियली मेरे अभी सब्सक्रिप्शन कम है, क्योंकि ये नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए कि उसकी सब्सक्राइब करने की रेशियो बहुत कम है, रेट बहुत कम है। जिस सब्सक्रिप्शन पे जिस स्पीड से हम जा रहे हैं उससे उसमें काफ़ी कम है। जितने ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होगी उतने ज़्यादा लोगों तक मेरा मैसेज पहुंचेगा और हो सकता है कुछ लोगों पर मेरा असर भी हो जाए। और इसके बाद मेरी हम्बल रिक्वेस्ट हल्का 148 मुल्तान के शहरियों से, बासों से और वोटरों से कि वो 19 मई को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन जो के मखदूम सैयद यूसुफ गिलानी साहब की छोड़ी नशिस्त 148 पर हो रहे हैं, वहाँ तीर पर मोहर लगाएं, सैयद अली कासिम गिलानी को भरपूर कामयाबी दिलवाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके इंडिकेटर भी आ रहे हैं कि अली कासिम गिलानी बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर रहे हैं अपने मुखालफों के बारे में के मुकाबले में। वो एक नौजवान लड़का है, पढ़ा लिखा, मुतहर्रिक, मेहनती, हिसास दिल रखने वाला, और उसमें कुछ कर गुजरने की शदीद ख्वाहिश मौजूद है। तो उस काइंडली उसको मजबूत करें, उसके ना सिर्फ खुद वोट दें उन्हें तीर पे मोहर लगवा के, बल्कि जो आपके कहने पे अगर उनका हर साथी एक एक वोट भी अपनी तरफ से ऐड कर ले तो वो कहीं से कहीं जा के ठहरेंगे। और इंशाअल्लाह 19 मई की रात वो पहली दफ़ा कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हो चुके होंगे इंशाअल्लाह। एक बहुत बड़ी आज ख़ास तौर पे कल से एक ख़बर चल रही है जिसने मुझे चौंका के रख दिया है। वो हालात भी बता रहे थे कि जिस तरह उनकी ये 9 मई के मुजरमों की जो कि रूपोश थे, जिस तरह उनके नाम ECL से निकाले जा रहे हैं और उन्हें जिस तरह अदालतों से मिल रहा है, वो इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं डील हो रही है। ढील तो मैं नहीं करूँगा, डील ज़रूर हो रही है, क्योंकि बज़ाहिर तो खान साहब भी कहते हैं कि मैं डट के खड़ा हूँ, लेकिन अंदरून खाने मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है, जिसमें 2 साबिक जर्नैल और एक वफाकी वज़ीर की काविशें शामिल हैं कि किसी तरह इन्हें बाहर भेजा निकाला जाए और इन्हें बाहर भेजा जाए और बुशरा बीबी को भी निकाला जाए। यह मैं शदीद तरीन मज़म्मत करता हूँ इन इक़दामात की। अगर हम पाकिस्तानी हैं और 9 मई के वाक़े में ये माना अडियालवी वाकई मुजरिम है तो उसे किसी भी तरह छोड़ने का, बाहर भेजने का कोई भी तरीका मुनासिब नहीं है जब तक कि वो अदालतों से सुरखरू नहीं हो जाता। ये मुझे 2018 का रीप्ले नज़र आ रहा है जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, हालांकि वो दिल के मरीज़ हैं, इसमें कोई शक नहीं थे, लेकिन उनके जिस तरह अचानक प्लेटलेट गिरना शुरू हुए, फिर रो रो के काबीना में श्री मज़ारी रो पड़ी। डॉक्टर यास्मीन राशिद कह रही हैं
और शौकत खानम के अस्पताल के डॉक्टर भी कह रहे हैं कि उनके प्लेटलेट्स गिर रहे हैं। तो और उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए, खुदा न खास्ते इन्हें कुछ हो ना जाए, तो उन्होंने अपने सर से टाली और कहा कि इनका इलाज यहाँ नहीं हो सकता, बाहर हो जाए। हालांकि इनका इलाज था। ये बात मैंने सुनी है एक बड़े सहाफ़ी से। तो उसी तरह की कोई अरेंजमेंट की जा रही है कि इसे निकालकर माने डियालवी को और उनकी मिसेस मोहतरमा बुशरा पिंकी साहिबा का, जिनका कल रात 3 बजे से अचानक तबीयत ख़राब हो गई और 3 डॉक्टर उनके लिए स्पेशल गए, एम्बुलेंस गई, जिसका किसी को बताया नहीं गया। लेकिन वो ना इनको निकाल कर ले जाने का, बाहर भेजने का बेशक भेजें, उसमें कोई इतराज़ नहीं है कि जब तक वो अदालतों से अपने जुर्म का इतराफ़ करके या बरी होकर इतराफ़ करते हैं तो मुजरिम साबित होते हैं, और अगर अपील करते हैं तो भी मुजरिम साबित होते हैं कि मुझे बाहर भेजा जाए। कहीं ना कहीं ढील हो रही है, उन्हें बाहर से यहाँ से भगाने की कोशिश की जा रही है, बाहर भेजने की। तो मैं इस पर शदीद एहतजाज करता हूँ और अपने इस मैसेज के ज़रिए कहना चाहता हूँ, अगर वो मुजरिम है 9 मई के वाक़यात का, 190 मिलियन पाउंड केस का और दूसरे जो हैं, तो इंसाफ सबके लिए होना चाहिए। अगर आसिफ अली जरदारी 14 साल जेल भी गुजार सकते हैं, जुल्फ़िकार भुट्टो को 6 बाई 6 की कोठरी में रखा जा सकता है, तो ये तो अडियाला महल में रह रहा है। इसके लिए आप अदालतों से जो रुजू करें, इनका ओपन ट्रायल किया जाए, और अगर ये गिल्टी साबित होता है इसे किसी सूरत सज़ा दे बगैर बाहर नहीं भेजना चाहिए। और अगर ये उसमें गिल्टी नहीं पाया जाता तो फिर कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन ये कि बड़ा नाम है तो इसलिए इसे कुछ नहीं कहा जा सकता, तो रियासत सरेंडर कर दे उसके सामने। मुझे लगता है कर रही है और हुकूमत भी कर रही है। और अगर मेरी अपनी पार्टी की लीडरशिप भी इसमें कहीं ना कहीं इसी मामले पर है, तो ये पार्टी का मामला है। मैं अपने तौर पर, ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ ये बहुत गलत हो रहा है, और किसी न किसी तरह इसे ये अदालतों का सामना करे और अपने किए की सज़ा भुगते। अगर नहीं की किया तो बरी हो जाए, फिर बेशक चला जाए। लेकिन ये सारा पब्लिक के सामने होना चाहिए, बिला किसी हील हिज्जत के पब्लिक के सामने रखा जाए और फिर इसे यहाँ से भेजा जाए। ये मेरी गुजारिश है हुकूमत से, रियासत से, इस्टेब्लिशमेंट से, अदलिया से, कि वो मामले की अच्छी तरह देखभाल करें, फिर इस पर जो भी फैसला देना चाहिए दें, हम कबूल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।